हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपकी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के टॉप 38 प्रश्नों को करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है और इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बचपन के दिनों को सोचता हूं तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूं। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। तो ये था आपका गद्यांश। अब हम प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि विस्मित होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए बचपन के दिन, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी तेज बदलाव, या ऑप्शन डी यूं ही। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है यानी तेज बदलाव, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दूसरा है समाज में किसका भेद था। ऑप्शन ए स्त्री पुरुष का, ऑप्शन बी बच्चों का, ऑप्शन सी अमीर गरीब का, ऑप्शन डी गोरे काले का। तो समाज में किसका भेद था? अमीर और गरीब का, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे। ऑप्शन ए साइकिल चलाते थे, ऑप्शन बी साइकिल मरम्मत करते थे, ऑप्शन सी फुटबॉल बेचते थे, या ऑप्शन डी फुटबॉल खरीदते थे। तो दोस्त के जो पिताजी थे वो साइकिल मरम्मत का काम करते थे। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है कि उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था। ऑप्शन ए अंग्रेजी स्कूलों का, ऑप्शन बी फुटबॉल का, ऑप्शन सी हिंदी पढ़ने का, ऑप्शन डी साइकिल चलाने का। तो उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन हो गया था। ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 है कि बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए बड़े घरों में रहने वाले बच्चे, ऑप्शन बी पैसे वाले लोगों के बच्चे, ऑप्शन सी सुंदर बच्चे, या ऑप्शन डी एक साथ रहने वाले बच्चे। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी पैसे वाले लोगों के बच्चे। बड़े घरों का मतलब क्या है? पैसे वाले लोगों के बच्चे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6 है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठ लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 7 है कि तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं आपके? च, छ, ज, झ, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो सही हो जाए। यानी चावर की जितनी भी ध्वनियां हैं आपकी क्या कहलाएंगी? तालव्य। ठीक है, तालव्य। और यहीं पे पा फा बा भा मा ये कैसे हैं आपके? ओष्ठ ध्वनियां हैं। ठीक है, कैसी ध्वनियां हैं? ओष्ठ हैं। यहां पे टाठा डाढ़ा ये कैसे हैं आपके? मूर्धन्य हैं। ठीक है, मूर्धन्य। और ताथा दादा ना आपके किस में जाएंगे? ये जाएंगे आपके दंत में। ठीक, यानी तावर की ध्वनि आपकी दंत है, और टावर की आपकी मूर्धन्य है, चावर की आपकी तालु है, और पावर की आपकी ओष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 8 है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 11 जून को, या ऑप्शन डी 15 सितंबर को। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ ले
कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ ले, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। लेकिन आपसे ये पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 9 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। ऑप्शन ए क्रांतिकारी कवि, ऑप्शन बी भाग्यवादी कवि, ऑप्शन सी पलायनवादी कवि, या ऑप्शन डी अवसरवादी कवि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 10 है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन ए मां, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी उ, या ऑप्शन डी आ। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी आ जो है वो आपका कैसा है, ओष्ठ्य नहीं है। अगर आ की बात करूं कैसा है, तो ये आपका कंठ है। क्या है, कंठ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 11 है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी ग, या ऑप्शन डी जा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी वा, वो आपका कैसा व्यंजन है, ये है आपका नासिक ध्वनियां। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है कैसे ध्वनियां कहलाएंगे, आपकी नासिक ध्वनियां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, या ऑप्शन डी सदर्शन सॉरी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी यानी प्रसारण का विलोम क्या होता है, आकुंचन होता है, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी तिर्यक, या ऑप्शन डी वक्र। तो ऋजु का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वक्र, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 14 है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संभाषण, ऑप्शन बी अभिभाषण, ऑप्शन सी अपभाषण, या ऑप्शन डी अनुभाषण। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण आपका कहलाता है अभिभाषण। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 15 है कि जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बीतरागी, ऑप्शन बी सीतरागी, ऑप्शन सी अनुरागी, ऑप्शन डी रागी। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी बीतरागी वो सही हो जाएगा, यानी जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे कहते हैं हम बीतरागी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 16 है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए में कौन सा रस है। ऑप्शन ए रौद्र रस है, ऑप्शन बी शांत रस है, ऑप्शन सी भयानक रस है, या ऑप्शन डी अद्भुत रस है। विचित्र जहां भी आ रहा है कैसा है, विचित्र अति। तो विचित्र यानी किसी को देखकर विचित्र समालम परे, वहां पे कैसा हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 17 है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए बीभत्स रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, या ऑप्शन डी वीर रस। तो क्रोध जो है वो किसका है, रौद्र रस का। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 18 है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करिए। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पाप पुण्य, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी पीतांबर। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी आजीवन में कौन सा समास है, यहां पे आपका अव्ययी भाव समास है। अगर बात की जाए पाप पुण्य में कौन समास है, तो यहां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, सॉरी द्वंद्व समास। ठीक है, पाप पुण्य में द्वंद्व है। घुड़सवार में कहा जाए तो यहां पे आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, पाप पुण्य में कौन सा है, सॉरी घुड़सवार में तत्पुरुष है। यहीं पे अगर पीतांबर की बात कर ले तो यहां पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 19 है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन ए
आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20 है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी आभूषण या ऑप्शन डी विशिष्ट। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न आपका 21 है कि जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है सही हो जाए, यानी द्वंद्व समास, यानी जिस समास के दोनों ही पद या उभय पद प्रधान होते हैं वहां आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 22 है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार है, ऑप्शन बी उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार है या ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा, अब घटा घटा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है और दोनों के ही अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो जहां शब्द एक या एक से अधिक बार हो तो वहां और अर्थ भी अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका यमक अलंकार। यानी काली घटा, काले घने बादलों का घमंड कैसा हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 23 है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी समास या ऑप्शन डी लिंग। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी उपसर्ग वो सही हो जाएगा, यानी किसी शब्द के आगे जुड़कर, उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रश्न 24 है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी यानी उज्ज्वल जो शब्द है कौन सा सही है? ऑप्शन ए बी, सी या डी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होता है? दोनों ही जा आपके कैसे बनेंगे? आधे बनते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 25 है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी वक्रोक्ति या ऑप्शन डी विशेषोक्ति। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी विभावना अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26 है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो आपका कितने प्रकार से होता है? 2। कौन कौन से? एक होते हैं आपके रचना के आधार पर और दूसरे होते हैं आपके अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पे वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो नोटिफिकेशन का हिंदी जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है अधिसूचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 28 है, एक रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द कैसा है? ऑप्शन ए तद्भव है, ऑप्शन बी तत्सम है या ऑप्शन डी सी देशज है, ऑप्शन डी संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो आपका कैसा है? संकर शब्द है। अब संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं या 2 भिन्न भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनता है उसे कहते हैं हम संकर शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न 29 है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में अशुद्धियों का चयन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी, यहां पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहां पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाए, लीची खरीदने हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 30 है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी
आओ या ऑप्शन डी आवा। तो बहाव में आपका कौन सा प्रत्यय है? बहाव में आपका आओ प्रत्यय। ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 31 है, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्राधन ऊर्मी, ऑप्शन बी समुद्रधन ऊर्मी, ऑप्शन सी समुद्रधन ऊर्मी या ऑप्शन डी समुद्रोधन ऊर्मी। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी समुद्रधन ऊर्मी वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 32 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग, ऑप्शन डी आश्रम। तो यहां पे 32 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी प्यास जो शब्द है वो कैसा है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 33 है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही छांटिए। युवा का ऑप्शन ए युवी बनेगा, ऑप्शन बी युवराज्ञी बनेगा, ऑप्शन सी युवती बनेगा या ऑप्शन डी युवराज बनेगा। तो युवा का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बनेगा युवती। ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 34 है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी बीड़ा या ऑप्शन डी विस्मय। तो 34 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी विस्मय वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 35 है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दान के लिए सुपात्र न होना, ऑप्शन बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो 35 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाए, यानी अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 36 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत खाली जगह। ऑप्शन ए स्वजन, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन सी प्रियजन या ऑप्शन डी मेहमान। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 37 है कि हिमवान का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए हिमवर्षा, ऑप्शन बी हिम, ऑप्शन सी हिमाद्री या ऑप्शन डी हिममानव। तो 37 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है हिमवान का हो जाएगा हिमाद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 38 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन करिए। ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी अंग या ऑप्शन डी नेत्र। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।